चाह तुम रात को पढ़ तो रात को पढ़ लो, दिन में अपने काम को कर लो। दिन में काम को कर लो। हजरत ने जब बात बताई जब बात बताई, मैंने की हर रात पढ़ाई। हर रात मैंने की हर रात पढ़ाई। जब हुआ मैं पढ़ करके काबिल, हुआ मैं पढ़ कर के काबिल लगने लगा हर काम में भी लगने लगा हर काम में भी दिल। ये देखिए, ये जो एक सिलसिला आपको दिखला रहे हैं, हम बता रहे हैं, तो इसमें असल दिखलाना यह है कि एक बात जो है बार बार घूम के आता है। चाहो तो तुम रात को पढ़ लो, दिन में अपने काम को कर लो। हजरत ने जब बात बताई, मैंने की हर रात पढ़ाई। जब हुआ मैं पढ़ कर के काबिल, लगने लगा हर काम में भी दिल। चाहो तो तुम रात को पढ़ लो, दिन में अपने काम को कर लो। हजरत ने जब बात बताई, मैंने की हर रात पढ़ाई। जब हुआ मैं पढ़ कर के काबिल, लगने लगा हर काम में भी दिल। ये सब देखिए बिल्कुल आसान है, जो आप बोलते हैं देखते हैं। तो इसमें क्या है कि एक तो लिखने आपको आना है, दूसरे जो तरीका आपको बताया है वो देखिए इस तरीका पर है या नहीं है। फिर आपको पढ़ने के लिए तेज़ी से रवानी आनी चाहिए। चाहो तो तुम रात को पढ़ लो, दिन में अपने काम को कर लो। हजरत ने जब बात बताई, मैंने की हर रात पढ़ाई। जब हुआ मैं पढ़ कर के काबिल, लगने लगा हर काम में भी दिल। ये असल में आपके अंदर रवानी आनी चाहिए, और ये रवानी जो है रोज़ाना पढ़ने से होगा। समझा? रवानी जो है पढ़ने से होगा, ऐसे नहीं होगा। और एक दिन पढ़ने से नहीं होता है, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए। चाहो तो तुम रात को पढ़ लो, दिन में अपने काम को कर लो। हजरत ने जब बात बताई, मैंने की हर रात पढ़ाई। जब हुआ मैं पढ़ कर के काबिल, लगने लगा हर काम में भी दिल। तो ये सब होता है पढ़ने के बाद। आपको पढ़ना पड़ेगा, बगैर इसके रवानी नहीं आएगी। और दूसरी बात है कि जब आप पढ़ेंगे तो उसको कुछ लिखने की भी कोशिश कीजिए। समझा ना? एक भरोसा पाया मैंने,
बाद सलाम मुझसे फरमाया। बाद सलाम मुझसे फरमाया, सुभान अल्लाह खूब मिले हो। सुभान अल्लाह खूब मिले हो, वाह भाई क्या खूब मिले हो। खूब मिलवाह भाई खूब मिले हो, लगता है तुम खूब पढ़े हो। लगता है तुम खूब पढ़े हो, मेहनत से तुम खूब पढ़े हो। मेहनत से तुम खूब पढ़े हो। देखिए इसमें भरोसा देखिए है, भे रेत मिला हुआ है, फिर सीन है मिला हुआ है, इल्मी मिलाने वाला ये आइन मिलाने वाला लाम, ख़जाना मिलाने वाला खे और जे मिलाने वाला खे को जे में मिलाया, ख़जाना नून है पाया मैंने। फिर एक दिन हज़रत, हज़रत को देखिए हे ज़ाद रेते, हे मिलाने वाला ज़ाद भी मिलाने वाला। बाद में देखिए बे मिलाने वाला ऐन भी मिलाने वाला जो दाल में मिला। सलाम के देखिए सीन मिलाने वाला लाम मलिक में मिला सलाम। मुझ में देखिए मीम मिलाने वाला झे में मिला। फिर आगे बढ़िए सुभान अल्लाह, सीन मिलाने वाला बे मिलाने वाला है मिलाने वाला अलीफ, ये सब मिला तब हुआ सुभान अल्लाह। वाह भाई, भाई को देखिए भे और हमजा ये मिला हुआ है। मेहनत को देखिए मीम है नू से ये मिला हुआ है। और लगता को देखिए लाम गाफ तेल। तो इस पर आप गौर कीजिए कि जो आपको बताया है लिखने के लिए वो आपका लिखा हुआ है कि नहीं। अगर आपको कहीं परेशानी है, अगर कुछ समझ में बात नहीं आती तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप ऑनलाइन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करके जानने की कोशिश कर सकते हैं, देख सकते हैं। और फिर आप जब किताब पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे मसाइल का हल जो है आपको पढ़ने के बाद खुद मिल जाएगा। ये कहाँ क्या मिला है, कैसे लिखा हुआ है ये सब आपको मिल जाएगा। इसलिए आप इसकी कोशिश कीजिए, लेकिन शर्त यह है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक भरोसा पाया मैंने, इल्मी ख़जाना पाया मैंने। फिर एक दिन उन हज़रत को पाया, बाद सलाम मुझसे फरमाया, सुभान अल्लाह खूब मिले हो, वाह भाई खूब मिले हो। लगता है तुम खूब पढ़े हो, मेहनत से तुम खूब पढ़े हो। एक भरोसा पाया मैंने, इल्मी ख़जाना पाया मैंने। फिर एक दिन उन हज़रत को पाया, बाद सलाम मुझसे फरमाया, सुभान अल्लाह खूब मिले हो, वाह भाई खूब मिले हो। लगता है तुम खूब पढ़े हो, मेहनत से तुम खूब पढ़े। तो ये क्या है, ये पढ़ने से आएगा। और लिखने के लिए लिखने से आएगा, पढ़ने के लिए पढ़ने से आएगा। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ये याद रखिए। बगैर मेहनत के मुश्किल है। फिर ईमान अदब से बोला,
फिर ईमान व अदब से बोला, सारी बातें ढब से बोला। सारी बातें ढब से बोला, ये है बड़ा एहसान। ये है बड़ा एहसान तुम्हारा। ये है बड़ा एहसान तुम्हारा, बच्चों पर है ध्यान तुम्हारा। बच्चों पर है ध्यान, बच्चों पर है ध्यान तुम्हारा। सच है कि पढ़ना बेहतर है, सच है कि पढ़ना बेहतर है। सच है कि पढ़ना बेहतर है, अनपढ़ रहना तो बदतर है। अनपढ़ रहना तो बदतर है। अब देखिए आप, ये एक मुकम्मल पूरा नज़म है जो आपके सामने लिखा जा रहा है। आप इसको जब गौर करेंगे, देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये पूरा नज़म जो है एक पैटर्न पर लिखा हुआ है और आसान लफ्ज़ों में लिखा हुआ है और इस तरह लिखा हुआ है, ऐसे लफ्ज़ों में लिखा हुआ जो रोज़ाना हम बोल चाल के इसमें इस्तेमाल करते हैं। और क्या, इसके अंदर बहुत गहराई है, समझा ना, इसके अंदर बहुत गहराई है, बहुत गहरी बात कही गई है और इसका एक आला मकसद है। तो इसको पढ़ने से हो, तो आप इसको देखिए। फिर ईमान और अदब से बोला। ईमान और अदब से बोलने का मतलब हम लोग समझते हैं सच बोलना। सारी बातें ढब से बोला, यह है बड़ा एहसान तुम्हारा, बच्चों पर है ध्यान तुम्हारा। सच है कि पढ़ना बेहतर है, अनपढ़ रहना तो बदतर है। इसमें देखिए, सच से मिला पढ़ना, पेड़ है नुअली, बेहतर बे है तेरे, रहना रे है नुअली, ध्यान धे ये अलिफ नून, तुम्हारा तुम है, तुम ते मीम है अलिफ ये मिला हुआ है, ढब ढे बे ये मिला हुआ है, ईमान अलिफ ये मीम अलिफ नून ईमान। कितना आसान है, आपको बिल्कुल इसी तरीके से हम बताया है कि इसी तरह मिलेगा और इसी तरह से लिखा जाए। एहसान, पहले अलिफ लिखा, फिर हे सीन अलिफ में मिला है, एहसान। कितना आसान है। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको आसानी होगी। फिर पढ़िए इसको। फिर ईमान व अदब से बोला, सारी बातें ढब से बोला, यह है बड़ा एहसान तुम्हारा, बच्चों पर है ध्यान तुम्हारा। सच है कि पढ़ना बेहतर है, अनपढ़ रहना तो बदतर है। फिर ईमान व अदब से बोला, सारी बातें ढब से बोला, यह है बड़ा एहसान तुम्हारा, बच्चों पर है ध्यान तुम्हारा। सच है कि पढ़ना बेहतर है, अनपढ़ रहना तो बदतर है। फिर ईमान व अदब से बोला, सारी बातें ढब से बोला, यह है बड़ा एहसान तुम्हारा, बच्चों पर है ध्यान तुम्हारा। सच है कि पढ़ना बेहतर है, अनपढ़ रहना तो बदतर है। ये है ये नज़म। इस नज़म को जब आप पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपके अंदर भी एक नया जज्बा पैदा होगा। फिर पर आखिरी, इसमें जो आखिरी है, पढ़े लिखों की बात निराली,
पढ़े लिखों की बात निराली, सबका दिल वो भाने वाली। सबका दिल वो भाने वाली, मन उजला कर जाने वाली। मन उजला कर जाने वाली, खुददारी सिखलाने वाली। खुददारी सिखलाने वाली। अब ये नज़म इस वक्त मुकम्मल हुआ, ख़त्म हुआ। तो आप इसको देखिए, पूरे नज़म को अपने सामने लाइए, समझ गए? पूरे नज़म को सामने लाइए, आप देखिए। पढ़े लिखों की बात निराली, सबका दिल वो भाने वाली। कितना आसान है। इसके पहले भी इसी पैटर्न पर लिखा गया, मन उजला कर जाने वाली, खुददारी सिखलाने वाली। कितना कीमती चीज़ है खुददारी सिखलाने वाली, और ये पढ़ने में बिल्कुल आसान है। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे पढ़ेंगे तो आपको आएगा, आप इसकी कोशिश कीजिए, समझ गए? अब देखिए, एक लिखा है इन्होंने बादल। देखिए, बे अलीफ मिला हुआ है, समझा? बे अलीफ मिला हुआ है, ये इसी तरह से मिलेगा और उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब देखिए क्या लिखता है, इल्म हुनर का आता बादल, इल्म हुनर का आता बादल, उठलाता बल खाता बादल। बादल खेतों में हो जाती हलचल, खेतों में हो जाती हलचल, हरफों को बरसाता बादल। हरफों को बरसाता बादल, अंधियारों को दूर भगाता,
अंधियारों को दूर भगाता, हर्फों को बिखराता बादल। इल्म हुनर का आता बादल, अठलाता बल खाता बादल। खेतों में हो जाती हलचल, हर्फों को बरसाता बादल, अंधियारों को दूर भगाता, हर्फों को बिखराता बादल। ये देखिए आप, इल्म मिलाने वाला है, लाम मिलाने वाला जो मीम में मिला, हुनर। ये वाव इल्म और हुनर दोनों को जोड़ने के लिए आया है। हुनर हे देखिए मिलाने वाला शक्ल, फिर नून मिलाने वाला शक्ल जो रीम में मिला। इसके बाद ये है अठलाता, ठे लाम अलिफ में मिला, खाता खे अलिफ में मिला। फिर नीचे आइए खेतों, खे ये तेवाव नुगुना खेतों। हरफों में देखिए हे रे मिला हुआ, तेवाव नुगुना हरफों। अंधियारों अलिफ नून, धे ये अलिफ, रेवा नुगुना अंधियारों। भगाता भे गाफ अलिफ है ना, बिखराता बे खे बिखराता बादल। तो इस तरह से है, पढ़ने के लिए आएगा। इल्म हुनर का आता बादल, अठलाता बल खाता बादल। खेतों में हो जाती हलचल, हर्फों को बरसाता बादल। अंधियारों को दूर भगाता, हर्फों को बिखराता। इल्म हुनर का आता बादल, अठलाता बल खाता बादल। खेतों में हो जाती हलचल, हर्फों को बरसाता बादल। अंधियारों को दूर भगाता, हर्फों को बिखराता। ये है हर लफ्ज़ों को मिलवाता बादल। लफ्ज़ों को मिलवाता बादल, रंग नए दिखलाता बादल। रंग नए दिखलाता बादल। बे बादल की बे बादल की, वाव दाल दादा। दाल दादा की, लाम से लिख पढ़वाता बादल। ये है पढ़वाता बादल। गांव-गांव में धूम मचाता, गांव-गांव में धूम मचाता, बच्चों के मन भाता बादल।
बच्चों के मन भाता बादल। ये है लफ्ज़ों को मिलवाता बादल, रंग नए दिखलाता बादल। बेबादल की दाल दादा की, नाम से लिखवाता बादल। गांव-गांव में धूम मचाता, बच्चों के मन भाता बादल। यहाँ देखिए, सिर्फ जो आपको गौर करने की चीज़ है वो लाम पे जो। लाम मिलाने वाला शकल, वे फे मिलाने वाला शकल, जो मिलाने वाला शकल। लफ्ज़ों मिलवाता, मीम मिलाने वाला, लाम मिलाने वाला, बात है रंग, रे मिलाने वाला, और ये लोगुना है, गाफ मिला है। दिखलाता, दाल खे, लाम अली, ये सब पहले भी आप पढ़ चुके हैं, समझा। गाँव गाँव कली हमदा वालुगुना गाँव। धूम धे वाव मीम धूम। मचाता मीम चैली तैली मचाता। तो इस तरह से जब आप इसको लिखेंगे पढ़ेंगे तो आप पढ़ने भी आएगा, लिखने भी आएगा। असल में ये आसान लफ्ज़ों में लिखने का मकसद यही है कि नए नए आदमी को लिखने के लिए भी आ जाए, पढ़ने भी आ जाए और उसकी दिलचस्पी भी बढ़े। लफ्ज़ों को मिलवाता बादल, रंग नए दिखलाता बादल। बेबादल की दाल दादा की, लाम से लिखवाता बादल। गांव-गांव में धूम मचाता, बच्चों के मन भाता बादल। ये सब आप रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, समझा। आप अपनी ज़िंदगी में ये सब देखते हैं, तो ऐसी चीज़ें सिर्फ आपकी ज़िंदगी की अक्कासी इसमें की है इन्होंने कि आप क्या करते हैं। कभी गरजता कभी बरसता, कभी गरजता कभी बरसता बादल। कभी गरजता कभी बरसता, खेतों को नहलाता बादल। खेतों को नहलाता बादल। चलता फिरता पानी देता, चलता फिरता पानी देता, सबकी प्यास बुझाता बादल। सबकी प्यास बुझाता बादल। इल्म व फन का आता बादल। इल्म व फन का आता बादल, अठलाता बल खाता बादल। आसान है, और ये सब चीज़ आप अपने गांव घर में रोज़ाना देखते हैं। दरअसल आपके गांव घर की जो तरीके हैं, जो वहाँ का मंज़र है, इसकी अक्कासी की है इन्होंने, समझा। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कहता है बना के कारवां चलो। देखिए,
बना के कारवां चलो, कहता है बना के कारवां चलो, वतन के नौजवान चलो। बना के कारवां चलो, वतन के नौजवान चलो। वतन के नौजवान चलो, वतन की आन के लिए। वतन की आन के लिए हर एक खुशगवां चलो। हर एक खुशगवां चलो, अकेले अब नहीं हो तुम। अकेले अब नहीं हो तुम, बना है कारवां चलो। ये देखिए, बना के कारवां चलो, ये कितना बड़ा दर्श है, ये कितनी अच्छी बात है, समझा। बना के कारवां चलो, ये कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है। आज दुनिया में लोग इसको जो अपनाया है वो कामयाब है, सुकून है, और जिसने इसको नहीं अपनाया वो आज ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी गुजार रहा है। जिसने कारवां नहीं बनाया और कारवां के साथ चलना नहीं सीखा तो वो आज रुसवाई की ज़िंदगी गुजार रहा है। बना के कारवां चलो, वतन के नौजवान चलो। वतन की आन के लिए हर एक खुशगुमा चलो। अकेले अब नहीं हो तुम, बना है कारवां चलो। ये इसको आप तेज़ी से पढ़िए। बना के कारवां चलो, वतन के नौजवान चलो। वतन की आन के लिए हर एक खुशगुमा चलो। अकेले अब नहीं हो तुम, बना है कारवां चलो। बना के कारवां चलो, वतन के नौजवान चलो। वतन की आन के लिए हर एक खुशगुमा चलो। अकेले अब नहीं हो तुम, बना है कारवां चलो। बना के कारवां चलो, वतन के नौजवान चलो। वतन की आन के लिए हर एक खुशगुमा चलो। अकेले अब नहीं हो तुम, बना है कारवां चलो। बना के कारवां चलो, वतन के नौजवान चलो। वतन की आन के लिए हर एक खुशगुमा चलो। अकेले अब नहीं हो तुम, बना है कारवां चलो। ये है इस कहिए, तो ये आपके को दर्श दिया जा रहा है कि आप इसको लिखें, पढ़ें और देखें। और आपको तो सब काम करना है, लिखने के लिए भी सीखना है, पढ़ने के लिए भी सीखना है, बोलने के लिए भी सीखना है, और समझना भी है कि इसके अंदर क्या बात कही चली गई है। न हारने का नाम लो, न हारने का नाम लो। कदम कदम रवां चलो। कदम कदम रवां चलो। चमन की
की रुत है जाँ फ़िज़ा। चमन की रुत है जाँ फ़िज़ा। जाँ फ़िज़ा बहार दिल बरां चलो। बहार दिल बरां चलो। हदों के पासबां हो तुम। हदों के पासबां हो तुम, हमारे निगहबां चलो। हमारे निगहबां चलो। न हारने का नाम लो, कदम कदम रवां चलो। कदम कदम देखिए काफ दाल मिला हुआ है। न नू है, हारने है अलीफ रेन। न हारने का नाम लो, कदम कदम रवां। चमन के नीम में की रत है, रत माना मौसम। इसको लोग रत भी पढ़ते हैं और रुत भी पढ़ते हैं, जिसके माना मौसम होता है। चमन की रत है गाँव पे गाँव, बहार दिल बरां चलो। हदों के पास बाँ हो तुम, हदों के पास बाँ हो तुम, हमारे निगहबां हो तुम। पासबां में देखिए पे अलीफ मिला हुआ है, सीन बे अलीफ मिला हुआ है। निगहबां में देखिए मिलाने वाला शक्ल नून का, गाफ है बे अलीफ, निगहबां चलो। तो इस तरह से ये मिलाने वाले शक्ल को इस्तेमाल किया गया और यही आपको बताया भी गया है। इसी तरह से बताया जाता है। आप इसकी कोशिश करेंगे, आप इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको आएगा और आप आगे बढ़ सकेंगे। ये हम सिर्फ लिख करके आपको, आपके ज़हन को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से ये लिखा जाता है। न रोको अपने आप को, न रोको अपने आप को, जहाँ भी हो वहाँ चलो। जहाँ भी हो वहाँ चलो। न बांटो अपने देश को, न बांटो अपने देश को, वतन के मेहरबां चलो। वतन के मेहरबां, वतन के मेहरबां चलो। उठो के वक्त आ चुका, उठो के वक्त आ चुका, उठो के वक्त आ चुका, बढ़ो रवां तवां चलो।
रहो रवां, बढ़ो रवां रवां चलो, बढ़ो रवां रवां चलो, न मज़हबों की बात को न मज़हबों की बात को, मज़हबों की बात को उछाल कर यहाँ चलो। इधर से दे देते हैं ये नाश्ता दे दे भैया। न रोको अपने आप को, जहाँ भी हो वहाँ चलो, बाँटो अपने देश को, वतन के मेहरबान चलो। उठो कि वक्त आ चुका, बढ़ो रवां रवां चलो, न मज़हबों की बात को उछाल कर यहाँ चलो। ये देखिए कितना आसान तरीके से लिखा गया, कितने अच्छे से लिखा गया, कितने अच्छे से आपको बताया गया। और इसमें कितना बड़ा दर्स है कि न रोको अपने आप को, जहाँ भी हो वहाँ चलो, न बाँटो अपने देश को, वतन के मेहरबान चलो। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी मोहब्बत की बात, प्यार की बात, और एक हुब्बे वतन की बात। उठो कि वक्त आ चुका, ये कितने जज्बे से भरी हुई बात है, आपको जगाया जा रहा है। बढ़ो रवां रवां चलो, न मज़हबों की बात को उछाल कर यहाँ चलो। वही कहता है, न रोको अपने आप को, जहाँ भी हो वहाँ चलो, न बाँटो अपने देश को, वतन के मेहरबान चलो। उठो के वक्त आ चुका, बढ़ो रवां रवां चलो, न मज़हबों की बात को उछाल कर यहाँ चलो। ये सब चीज़ें हैं जो लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। यह आपको देखना है कि अब जितनी भी चीज़ें मिलाने की हैं वो सब आपको ऐसे भी बताया गया, और ये मश्क के लिए भी बताया गया। अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। है एक कौम एक वतन, है एक कौम एक वतन, तुम हिंदू मुसलमान चलो। हिंदू मुसलमान चलो, न कोई जात पात हो, न कोई जात पात हो, भुला के सब गुनाह चलो। सब गुनाह चलो, मिला के दिल यहाँ चलो। मिला के दिल यहाँ चलो, बसा के एक जहाँ चलो, बसा के एक जहाँ
चलो ये देखिए, एक बना के कारवां, ये एक नज़्म आपको बताया दिखलाया लिख करके। जहाँ ये सबक आमोज़ है वहाँ ये आसान भी है और एक मंज़र कशी भी करता है, एक सबक भी देता है, दर्स भी देता है, जज्बे को भी बढ़ाता है और गलत जज्बा को मिटाने की भी तलकीन करता है और अच्छे जज्बे को उभारने की भी तलकीन करता है और अपने आप को मतहर्रिक रखने की भी दर्स देता है एक कौम एक वतन, तुम हिंदू मुसलमान चलो, फिर न कोई ज़ात पात हो भला भुला के सब जुमा चलो, मिला के दिल यहाँ चलो बसा के एक जहाँ चलो, है एक कौम एक वतन तुम हिंदू मुसलमान चलो, न कोई ज़ात पात है न है भुला के सब जुमा चलो, मिला के दिल यहाँ चलो बसा के एक जहाँ चलो, है एक कौम एक वतन तुम हिंदू मुसलमान चलो, न कोई ज़ात पात हो भला भुला के सब गुनाह चलो, मिला के दिल यहाँ चलो बसा के एक जहाँ चलो। चलो ये इस नज़्म का, इसलिए इस नज़्म को इस तरह से पढ़ने की आप कोशिश कीजिए और लिखने की कोशिश कीजिए। जब आप इसको इसी तरह से लिखेंगे पढ़ेंगे तब आपको पढ़ने आ जाएगा। और मेरा यह ख्याल है कि जिस हिसाब से आपको हम बता दिया है, अगर आप थोड़ा सी मेहनत रोज़ाना करेंगे तो फिर कोई वजह नहीं है कि आपको नहीं आए। आप इसका ख्याल रखेंगे, हमेशा इसकी कोशिश कीजिएगा और ये जो है हमेशा आप पढ़ेंगे, जब तसलसल आप बरकरार रखेंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। हमेशा याद रखिए, सबसे बड़ी चीज़ है तसलसल, समझा? सबसे बड़ी चीज़ है तसलसल। तसलसल रहेगा आप आगे बढ़ेंगे, तसलसल नहीं रहेगा आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अब आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं, फिर इंशाअल्लाह कल की क्लास चलेगा।